जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे एफआईज बड़ी चाल खेल रहे हैं, डीआईज उनके साथ मिले हुए हैं, किस तरीके से रिटेल निवेशक को पेन दिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। साथ ही ऐसा क्या हुआ इंडसइंड बैंक के अंदर कि अचानक गिरावट हुई, वो गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, उसके बारे में बात करेंगे। 4 शेयर ज़बरदस्त गिरते जा रहे हैं, उनके अंदर आपको क्या विचार बनाना चाहिए, क्या चीज़ सोचनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। एजुकेशन पर्पज़ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि महंगाई को लेकर किसी भी कंट्री के अंदर, अमेरिका की बात करें या किसी दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, महंगाई कम ही होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, सीपीआई डेटा की अगर बात करते हैं तो प्रीवियसली 3 तक पहुँच गया था, 3% तक। उसके बाद देखिए फोरकास्ट इस समय की जा रही थी कि 2.9% तक का आएगा, लेकिन एक्चुअल आया कितना है, 2.8% का। तो ये खबर बहुत ही अच्छी है, मतलब कि डाउ जोन्स को रोकने के लिए अभी लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ खबर लेकर आते रहते हैं नई नई। और हो सकता है कि 2 अप्रैल जैसे ही मार्च ख़त्म होता है, 2 अप्रैल की डेट आती है तो कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएँ। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े एकदम से, मतलब कि बिना सोचे समझे ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं। अभी बोला, अब ये नहीं पता कि आधे घंटे बाद वो यू टर्न भी मार जाते हैं। ठीक है, तो अचानक ये टैरिफ 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 की बातें चल रही हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से दिक्कतें परेशानी आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी, या फिर ये बड़ी एक चाल है मार्केट को गिराने की। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये एक चाल ही है मार्केट को गिराने की। बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर शामिल है, किसकी बात का असर होता है पूरे मार्केट पर, उसको ही आगे लाया जाता है। तो ट्रंप की बातों को देखिए, काम हो भी जाए और काम नहीं भी, मतलब कि ओवरऑल मिला के मार्केट के अंदर गिरावट भी हो जाए और ओवरऑल मिला के अमेरिका का कोई बड़ा नुकसान भी ना हो, ये काम चल रहा है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के अंदर गिरावट हो जाएगी तो ये बड़े बड़े प्लेयर ही हैं जो आसानी से शेयर खरीद लेते हैं सस्ते और ऊंचे दाम पर बेचते हैं, ऑनलाइन बढ़िया पैसा कमा लेते हैं। किसी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लगाना, पैसे से पैसा कमाना है, शेयर खरीदने हैं, सस्ते दाम पर महंगे दाम पर बेच देने हैं, इससे बढ़िया का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, दोनों ही एलन मस्क की बात करें या फिर आप ट्रम्प की बात करें, दोनों ही बिजनेसमैन हैं और इनके पीछे कितने बड़े लोग हैं उसके बारे में तो ट्रम्प साहब और एलन मस्क ही जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एफ आई डी आईज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी आईज़ के अंदर अगर देखें तो 1500 करोड़ की नेट इन्होंने खरीदारी की है। 11,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। एक्चुअल अगर देखें तो बेचा कितना है, 10,293 करोड़ का। खरीदारी ज़्यादा है, बिकवाली कम है, माल बेचा कम है, जिसकी वजह से नेट यहाँ पर खरीदारी आ रही है। ठीक है, तो ये सारा, ये केवल डेटा देख के आप एनालाइज नहीं करेंगे कि आज खरीदारी हुई कि नहीं हुई है। इन्होंने भी आज माल खरीदा है, इन्होंने आज माल बेचा भी है। ठीक है, इन्होंने भी आज माल खरीदा है 13,000 करोड़ का, 14,700 करोड़ का माल बेचा है, जिसकी वजह से नेट 1,627 करोड़ का माल इनका बिकवाली का रहा है। ठीक है, तो देखिए खरीदारी भी हो रही है, बिकवाली भी हो रही है, आपको डराया जा रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप नहीं खरीदारी कर सकते हैं। आप देखिए, इनका चेंज तो करना होता है कि जिन यहाँ से माल को निकाल के इधर की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, वहाँ से बेचना है। कुछ ऐसे शेयर जो ज़बरदस्त गिर रहे हैं, वहाँ पर खरीदना है और आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, बेचेंगे इन शेयर्स को भी आने वाले टाइम में जहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये 20 साल 25 साल से यही चल रहा है, आगे भी यही चलता रहेगा। आप डर डर के भाग जाइए। ठीक है, तो बड़ा खेल चल रहा है एफ आई डी आईज़ का। देखिए ये बराबर बराबर ही करते हैं काम। मार्केट को गिराने का, प्रेशर बनाने का इन दोनों की बड़ी चाल है, क्योंकि पैसे के बल पर ही शेयर को गिराया जाता है। देखिए मार्केट के अंदर उतने शेयर्स आए नहीं हैं खरीदारी करने के लिए। ठीक है, 1,000 शेयर है, इन्होंने सेल के लिए लगा दिए 1,00,000 शेयर, लगा दिए, ऐसे ही मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिड लगा दिए। प्रेशर बनेगा, वो गिर जाएगा शेयर। इस तरीके से शेयर को गिरा देते हैं, समझ बात आ रही है। उसके बाद गिराते 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 उसको एक ऐसी जगह लेकर चले जाएंगे, वहाँ पर खरीदारी करेंगे और खरीदारी करने के बाद धीरे धीरे खरीदारी करके उसी शेयर को ऊंचे दाम पर आने वाले टाइम में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बेचेंगे। ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। खरीदारी कर रहे हैं ये अभी भी,
ऐसा नहीं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कौन से शेयर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पर सस्ते शेयर हो चुके हैं, मजबूत कंपनियां हैं, गिरी हुई हैं, वो धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। ज़बरदस्त खरीदारी करेंगे तो वो शेयर भाग जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक खेल हो चुका होगा। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला शेयर होगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पर 27% की एक दिन में गिरावट, और 27% की एक दिन की गिरावट के बाद लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि कहीं ये यस बैंक तो नहीं बन जाएगा, कहीं बंधन बैंक तो नहीं बन जाएगा। दूसरे बड़े बड़े जो शेयर गिरावट में गए हैं उनको याद आनी शुरू हो जाती है, मतलब कुछ लोग तो बेच कर ही निकल जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर अचानक देखेंगे कि 4-5% की तेज़ी बन गई है नीचे की साइड से। वैसे बात करें तो पिछले 6 महीने में ये देखेंगे 52% शेयर गिर चुका है। तो ऐसे शेयर अगर गिरता है तो फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी दिखती हैं। वो इंटरनल खबरें दिखती हैं, बाद में पता चलता है। कंपनी का भी डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान हुआ है। पहली पुरानी बातें हैं वो यहाँ पर अभी निकल कर आ रही है, लेकिन पुरानी बातों का कब पता चलता है? जब कंपनी डिटेल अपनी अपलोड करती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव 1600 करोड़ का, लगभग 1600-1700 करोड़ का इस तरीके से निकल कर आ रहा है। लेकिन वो डाइवर्ट कहाँ पर होने वाला है? Q4 के रिजल्ट्स, यानी कि लोगों का अनुमान है कि Q4 के रिजल्ट्स में दिखाया जा सकता था क्या? नुकसान। लेकिन अभी कंपनी के CFO बोल रहे हैं डरने वाली बात कुछ नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं, कंपनी प्रॉफिट ही दिखाएगी Q4 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल कर यहाँ पर आ रही हैं। देखिए, इससे काम नहीं चलता है, काम चलता है कि क्या हकीकत में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हकीकत में जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि सारी बातें जो CEO ने बोला है कि प्रॉफिट दिखा पाएंगे क्या नहीं दिखा पाएंगे, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर है। कि कंपनी अगर दिखा पाती है कि हाँ प्रॉफिट आने वाले टाइम में हो जाएगा, यानी कि बैंक अगर पक्का कॉन्फिडेंस है। देखिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि CFO ने बोल दिया है कि हाँ आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो एक कहने वाली बात है। तो दोस्तों देखिए, पक्का कितना है, कितना कमज़ोर वाली बात है, वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर CEO के द्वारा क्या बोला गया है कि कॉन्फिडेंट हैं कि प्रॉफिट हो सकता है Q4 के अंदर। कॉन्फिडेंट हम कि Q4 के रिजल्ट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही दिक्कत थी लोगों को कि Q4 के रिजल्ट अगर खराब आएंगे तो उस समय शेयर के अंदर गिरावट होगी, तो हम क्यों खरीदें शेयर को? आने वाले टाइम में अगर शेयर गिरने ही वाला है तो हम क्यों खरीद के रखें? आने वाले टाइम में कुछ भी होने वाला है अगर गलत, तो शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। ये नॉर्मली मार्केट के अंदर चलता रहता है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्या क्या न्यूज़ निकल कर आती हैं, किस तरह की क्लैरिफिकेशन ये देते हैं। चलिए, अगला शेयर होगा पिरामिल फार्मा। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अच्छे खासे पैसे इसने बना के दिए हैं लोगों के। लेकिन जिन शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है, उनके अंदर अब गिरावट करेक्शन होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरावट है, धीरे से थोड़ा सा चढ़ जाएगा। आप सोचेंगे कि थोड़ी सी तेज़ी बन गई है उससे काम चल जाएगा, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। जो बीच बीच के अप एंड अप जो चल रहा है, इसको देख इसे फंसाने वाला है, वो सिर्फ ये लोगों को फंसाने वाला। थोड़ी सी तेज़ी फिर गिरावट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल गिरावट ही चल रही है। आप जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, कितनी गिरावट होगी वो आपके सामने होगी। धीरे धीरे गिरावट ही चल रही है। ठीक है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिरावटें बड़ी बड़ी हो रही हैं और आप जल्दीबाजी करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि इस समय अगर मार्केट के अंदर खरीदारी करनी है तो आप SIP करें, थोड़ा थोड़ा खरीदें। अगर नहीं मन है आपका तो आप बैठकर वॉच करें, अच्छी खासी और गिरावट हो जाने दें। ठीक है, और बड़ी गिरावट होने दें, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी गिरावट रुकी नहीं है, अभी लगातार गिरावट हो ही रही है। और कितने शेयर तक गिरेंगे? देखिए, ये जो गिरावट है ये कोरोना वायरस से भी बड़ी गिरावटें हैं। कोरोना वायरस में भी इतनी बड़ी गिरावट, इसको आप हल्के में ले रहे नहीं। ये गिरावट अगर कोई झेल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में उसको कोई रोकने वाला नहीं आने वाले टाइम में। लेकिन अब आसान नहीं है, क्योंकि शेयर के अंदर 20-20, 25-25% की गिरावट हुई है। तो नीचे से भी अगर तेज़ी बननी शुरू होगी तो एवरेजिंग के थ्रू ही लोग निकल सकते हैं, तो एकदम से तो जल्दी से नहीं निकल पाएंगे। जो बड़ी बड़ी गिरावट हो गई है, ठीक है, अब देखते हैं कब तक शेयर फिर दोबारा से रिबाउंड करते हैं। शेयर है इरेडा। किसी को लगता है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए ना कि 6 महीने के अंदर ही कितना गिर चुका है। 39% कितने का शेयर होता था? 227। गिरावट गिरावट गिरावट। लेकिन ये जब तेज़ी दिखा रहा था तब किसी ने नहीं देखा कि 50 रुपये का शेयर सीधा कितना पहुंच गया? 300 रुपये। उस चीज़ को साइड में रख दिया लोगों ने। 62 रुपये से सीधा इसने कितना तेज़ी ऊपर की तरफ मारा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब गिरावट हो रही तो सब कह रहे हैं कि गिरावट क्यों हो रही है भाई? पूरे चार्ट के अंदर पूरा माइंड है बड़े प्लेयर का, शेयर को भगाया। देखिए, बड़े प्लेयर का माइंड, शेयर को भगाया, प्रॉफिट बुकिंग, अब गिरावट हो रही है। माल निकल कर भाग रहा है तो शेयर गिर रहा है।
इसमें कुछ भी अचंभे वाली बात नहीं है। और इसका फ़ायदा एक रिटेल निवेशक भी ले रहा और रिटेल निवेशक बेचकर भाग रहा और हाथ जोड़ रहा कि अब मैं कभी मार्केट के अंदर नहीं आऊँगा। ठीक है। वो डर भी रहा है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट शायद कोरोना वायरस में भी नहीं देखी, और देखी थी तो अच्छी खासी तेज़ी भी बाद में देखने को मिल गई थी। तो अब तो इस समय कोरोना वायरस भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े भी इस समय नहीं चल रहे हैं, फिर भी बड़ी बड़ी गिरावट गिरावट गिरावट, डेली गिरावट, मतलब कि टूट गया एक रिटेल निवेशक। तो अगला शेयर है इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके अंदर देखिए गिरावट ही चल रही है। जब तेज़ी बनी थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, देखिए शेयर बिल्कुल फ्लैट था, उसके बाद तेज़ी 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 चढ़ गया। ठीक है, आप भी चढ़ गए, बिल्कुल पेड़ पे चढ़ गए आप भी। ठीक है, और पेड़ पे से अब उतरने में दिक्कत हो रही है आपको, शेयर नीचे गिर रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। शेयर बिल्कुल फ्लैट होता है, बड़ा प्लेयर खरीदारी करता है शेयर मार्केट के अंदर, तेज़ी बनती है, अब गिरावट हो रही, कुछ भी तो अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन इतना समय लेके अगर आप शेयर खरीद भी लेते हैं तो बस यहीं पर आपसे सारा माल खरीद लिया जाएगा, थोड़ा सा तेज़ी बनेगी और आप बेचकर निकल जाएंगे। बोनस स्प्लिट काफ़ी दिया है, मार्केट कैप कंपनी का छोटा ही है, 13,000 करोड़ का। आने वाले टाइम में देखते हैं फिर दोबारा से तेज़ी कितनी बन पाती है शेयर के अंदर। 351 रुपये तक हाई मारा, अब तो आधे से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। आगे देखते हैं कि अभी 100 रुपये तक जाता है या तेज़ी बनती है। दोस्तों अगला शेयर है संवर्धन मदरसन। थोड़ी सी तेज़ी बनती है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है, लगातार इसको तोड़ने पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। थोड़ी बहुत तेज़ी बनती है, बीच में ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, नीचे गिरावट गिरावट। अब क्या करोगे बताइए, अब गिरावट कहाँ रुकेगी वो पता चलेगा। फिलहाल गिरावट होने दीजिए, किसी भी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है जल्दीबाजी ना करें। मन है आपका, आपको लग रहा है कि बड़ी गिरावट हो चुकी है, SIP आप करेंगे, सिर्फ SIP, मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदना। ह्यूज क्वांटिटी अगर आप मारते हैं तो अपने सिर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं मेरे भाई। अगला शेयर है इन्फीव्यू एवेन्यूज़ लिमिटेड जी, 18 रुपये का शेयर है। ऐसे ही शेयर को तो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं लोग। 18 रुपये का शेयर मतलब सीधा 1,000 शेयर मार दिए, 2,000 शेयर मार दिए, 3,000 शेयर मार दिए, मार देते हैं। लेकिन जब उसको यहाँ से भी गिराया जाएगा तब वो डरेगा, घबराएगा, तब वो बेचेगा नीचे की साइड में ले जाके। गिरावट हुई है, आपके लिए हुई है क्या गिरावट? ये यहाँ पर जो एक मौका मिल रहा है सस्ते दाम पे खरीदने का, ये आपके लिए है क्या? आप तो पहले ही खरीद चुके हैं, आपके लिए क्या ये गिरावट? आपके लिए नहीं, आप इसका फ़ायदा ही नहीं ले पाएंगे। जी हम तो थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, वहाँ से पैसा लेके आए। देखिए गिरावटों पर ही खरीदना होता है, तेजी में नहीं। ये वॉरेन बफेट ने क्लियर कह दिया है कि जब सारी दुनिया डर रही हो तभी आपको आना है, और सारी दुनिया खरीद रही है, बस अलग हो जाइए मार्केट से, गिरावट होने वाली है। फिर ये सेम चीज़ चल रही है, उनके द्वारा जो बात बताई गई है बिल्कुल वो करेक्ट है, एकदम सही उतरती है। अब देखिए सब लोग डरे हुए हैं, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, इवन कि डिमेट अकाउंट अपने क्लोज कर रहे हैं, नए डिमेट अकाउंट खुलने ही बंद हो गए हैं। आने वाले टाइम में देखिए यही शेयर जब धीरे धीरे तेज़ी दिखाएंगे, और पहले देखा जाएगा कि 1 महीने में इतना भाग गया, 2 महीने में, पिछले 6 महीने में, 1 साल में इतना भाग गया, उसके बाद लोग शुरू करेंगे डिमेट अकाउंट खुलवाने। अगला शेयर है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। तो अगर इस शेयर की बात करते हैं, देखिए गिर चुका है, अब 1 महीने के अंदर देखेंगे तो रुकने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि बस ये रुकावट हो गई यहाँ पर, 40 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि 34 रुपये तक नीचे गया था, अब ये 30 को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो देखिए आपके सामने शेयर है, और 52 वीक हाई इसका आप देख सकते हैं 75 है, अच्छे खासे करेक्शन, और मार्केट कैप भी देख सकते हैं 1,200 करोड़ का मार्केट कैप, छोटा शेयर। अब देखते हैं आगे कितना पैसा बना के देता है। अगली कंपनी है बिरला सॉफ्ट। देखिए इसके अंदर भी गिरावट है, पिछले 6 महीने के अंदर देख लीजिए 38% की गिरावट हो गई है। तो किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, और ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, सितंबर अक्टूबर के बाद से लगातार गिरावट ही है। लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ट्रैप हो रहे हैं, बस सिर्फ ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल का डेटा किसी ने नहीं देखा, ये देखा नहीं कि सीधा खड़ा हो गया, ये ताकत लगाई गई थी इसके अंदर। ठीक है, आप जो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, जब भी कभी बड़ी ताकत इसके अंदर लगी है उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट हो गई है, ताकत लगी, बड़ी गिरावट, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर का माइंड सारा आपके सामने है, लेकिन फिर भी लोग गिरावट पे नहीं खरीदते हैं। देखिए खरीदना इस टॉप पे नहीं है, ठीक है, जब भी कभी खरीदना है इस टॉप पे नहीं खरीदना होता है, इस टॉप पे गिरावट पे खरीदो। गिरावट देखिए नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, बैठे रहिए, 1 साल के बाद मिलेगी, 2 साल के बाद मिलेगी, जब भी कभी गिरावट मिलेगी तो खरीदिए, नहीं तो नहीं। तो अगला शेयर है जोमेटो। ताकत दिखाई दी, तेजी बनी, टांग पकड़ गया, फिर खींच लिया नीचे की साइड में, 300 रुपये से गिर गया। तो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर शेयर के अंदर तेजी बन गई है, 40 रुपये से 300 रुपये पहुँच गया, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? जी हाँ, करना तो चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुक भी आसान नहीं होता करना,
आपके लिए आसान होगा अगर आपके पास 1000 2000 शेयर हैं। किसी के पास करोड़ों शेयर, वो डेली बैठता है, उसके खरीदार भी तो होना चाहिए ना। ऐसे माहौल में आपको लगता है 205 पे भी कोई खरीद रहा है? बताइए, डर के बैठे हुए हैं। लेकिन सस्ता करना पड़ता है शेयर। शेयर हो सकता है जोमेटो सिर्फ 200 रुपये तक भागता, लेकिन 300 तक भगाया गया है इसको जानबूझ के। क्या? ताकि देखिए, भागना तो रेस तो यहीं तक की थी, और ऊपर तक करा गया, गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर हुई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, आपको समझना चाहिए। बड़ी बड़ी गिरावटें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं, आपके सामने हैं गिरावटें, दिख रही हैं, उसके बावजूद भी आप भर भर के माल मारते हैं तो बड़ी दिक्कत है। गिरने दीजिए, गिरावट पर ही शेयर को खरीदना है आपको। दोस्तों अगला शेयर होगा कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। 239 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला शेयर का। ठीक है, नीचे की साइड में शेयर को काफ़ी नीचे से कवर किया था, एक बार पैसा बना के दे चुका है। नीचे की साइड में फिर ये 200 रुपये के आसपास आया, तब एक खबर निकल कर आई यहाँ पर कि सऊदी अरामको इसकी सब्सिडरी को खरीदने वाला है, कैस्ट्रॉल की। ठीक है, तो ये खबर एक पॉजिटिव थी जिसकी वजह से तेज़ी बनी है, लेकिन अभी आपको मालूम है कि तेज़ी तो गायब हो जा रही है। बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी, लेकिन मार्केट नीचे फेंक दे रहा हूँ उठा के। ITI पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी, इसके अंदर भी तेज़ी बनी, शानदार तेज़ी बनी। एक खबर भी शानदार, बहुत शानदार खबर इसके अंदर आई थी कि कंपनी अपने नाम पर लैपटॉप बेचने वाली है, डेस्कटॉप बेचने वाली है। शानदार रेस्पॉन्स मिला। वो देख सकते हैं कि ये शेयर 100 रुपये से सीधा सीधा भागते 52 वीक हाई 592 रुपये तक गया, और आज की डेट में 243 रुपये तक है। ठीक है, तो आधे से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। यही होता है कि जब ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और आप ऐसे ही किसी शेयर के अंदर लगा देते हैं पैसा, फिर गिरावट होती है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी एकदम तेज़ी, एकदम गिरावट होती है, क्योंकि ज़्यादातर माल की अगर बात करें तो फ्री बहुत ही कम माल है, ज़्यादातर प्रमोटर्स के पास ही है, कुछ ही शेयर हैं। एक दो प्लेयर, बड़े प्लेयर अगर आ जाते हैं तो शेयर ऊपर नीचे एकदम हो जाता है। ठीक है, चलिए